सभी को नमस्ते। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस बार हम चर्चा कर रहे हैं विवाह पर। विवाह की वास्तविक आयु क्या हो, इस पर हम विचार कर रहे हैं। आज के 100 साल पहले हम जाएं तो गृहस्थ आश्रम में हम पढ़ते थे, तो उस समय मानव की जो आयु है, औसत आयु 100 साल हुआ करती थी। वह 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में पढ़ाई करके 26वें साल में गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते थे। तो उस समय शादी की आयु 26 साल के बाद में थी। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हम देखते हैं कि बाल विवाह हो रहे हैं, वास्तविक विवाह हो रहे हैं, उत्कर्ष विवाह हो रहे हैं और वृद्ध विवाह हो रहे हैं। विवाह की 4 स्थितियां पैदा हो रही है। यदि बाल विवाह में हम शादी करेंगे तो हमारे जो शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक स्थिति, हमारा जो शारीरिक विकास होने से पहले ही हम एक माँ बाप की तरह बन जाएंगे, तो उसका अपने पर एक प्रेशर पड़ेगा और एक शरीर जो है कमजोर होगा, क्योंकि समय से पहले ही हमने एक माता पिता वाली आयु प्राप्त कर ली है। तो इससे भी साइड इफेक्ट ये देखने को मिलेंगे। और विवाह की जो सरकार समझ रही है आयु, वो 18 से 21 साल है। यदि 18 से 21 साल के बीच में हम शादी करेंगे तो भी एक हमारा एक युवा अवस्था में प्रवेश करते समय हमारी शादी होगी, तो शादी के साथ साथ हम उसमें विचार कर पाएंगे कि हमें आगे क्या जॉब करना है, कैसे रहना है, कुछ चीज़ें समझने को मिलेगी। इसके अलावा यदि विज्ञान के अनुसार विवाह की आयु सोची जाए तो 21 से 24 है, ठीक है। और इसके अलावा आगे सोचा जाए उत्कृष्ट विवाह की जो आयु है वो 21 से 26 साल के बीच में यदि हमारी शादी होती है तो उससे काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं। और 21 से 26 के बीच में यदि हमारी शादी होती है तो उससे हमें काफ़ी फायदे हैं। पहला फायदा ये कि हमारा जो एक शरीर है एक उस स्थिति में होगा जिस स्थिति में हमको शादी करनी चाहिए। तो उस समय हमारे होने वाले जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं वो मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और हमारा जो शरीर है उस समय एक कैपेबल होगा कि हम एक अच्छे बच्चों को भी जन्म दे सकें, और आने वाला पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी। और दूसरी चीज़, 21 से 26 के बीच में हमारा मानसिक विकास बहुत अच्छा हो चुका होता है। इस समय हाँ, हमको यही अवधारणा रखनी है कि 26 साल की उम्र से पहले 21 से 25 के बीच में हमको जॉब भी सिलेक्ट करनी है। तो जॉब के साथ में विवाह, दोनों चीज़ें एक सिलेक्ट होने वाली स्थिति होती है, ठीक है। यदि हम इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ को कमज़ोर करते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव होता है। जैसे हम सोच लें केवल हम शादी कर लें और भरण पोषण वाली व्यवसाय या रोजगार नहीं प्राप्त कर पाए तो गृहस्थ आश्रम में प्रभाव पड़ता है। दूसरी, यदि हमने एक ही सोच लिया कि हम जॉब लगेंगे तब शादी करेंगे, जॉब लगेंगे तब शादी करेंगे, तो इसके चक्कर में होगा क्या, हम जॉब के चक्कर में बढ़ते बढ़ते 30 क्रॉस कर जाएंगे। 30 क्रॉस करते ही हमारी एक वृद्ध अवस्था वाली, मतलब वृद्ध विवाह वाली अवस्था चालू हो जाएगी। जो विवाह की अच्छी आयु है 21 से 26, उसको पार करके बहुत ही दिक्कत वाली स्थिति होंगी। यदि हम वृद्ध विवाह वाली स्थिति में विवाह करेंगे तो दूसरी चीज, इस स्थिति में पहुंचने के बाद में जो हमारे हार्मोन्स हैं उनकी जो गतिशीलता वो घट जाती है। तो फिर इसके दुष्प्रभाव ये पड़ते हैं कि हम जो एक अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, और फिर हमको बच्चे पैदा करने के लिए डॉक्टर की सलाह से जीवन यापन करना पड़ता है। हार्मोन्स निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए हमको 30 से पहले शादी करनी चाहिए, और 30 से पहले शादी करनी चाहिए। और उत्कृष्ट विवाह अच्छी आयु है 21 से 26 के बीच में शादी कर लेनी चाहिए जहाँ तक है, और वह भी उसी स्थिति में करना चाहिए, ठीक है। तो इसके कई साइड इफेक्ट हैं। जैसे अपने 30 से क्रॉस करने के बाद में लोग बाग एक नई कुर्तियों को जन्म दे देते हैं कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे लेकिन साथ में रहेंगे और एक पति पत्नी की तरह रहेंगे, जो कि भारतीय परंपरा इसको नहीं मानती है। तो अपने को उन कुर्तियों को भी जन्म नहीं देना पड़े, इसलिए अपने को 21 से 26 के बीच में शादी करनी चाहिए। और शादी की जो उत्कृष्ट उम्र में यदि करेंगे तो हम हर दृष्टि से अच्छे रहेंगे। और हमको एक निर्धारण करना पड़ेगा कि हमारी उम्र 26 पहुंचे उससे पहले हम जॉब सिलेक्ट कर लें और हम शादी के लिए भी लड़की सिलेक्ट कर लें। दोनों चीज़ों को एक साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे भारतीय नागरिक भी बन पाएंगे और एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे, और एक जो मानसिक विकास है वो भी अच्छा हो पाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ में आगे एक छोटी गतिविधि है जिसे आप देखना, देख करके आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें ये बताया गया कि एक पिता सोचता है कि मेरी बेटी की शादी में
एक रोजगार युक्त करके मैं शादी करवाऊँ, तो उस उम्र में उसकी आयु पार हो जाती है। और दूसरी चीज़, एक पिता भी ये सोचता है कि बेटा अभी बड़ी उम्र में होता जा रहा है, फिर वो भी देखता है मैं उसको जॉब लगूँ फिर शादी करूँ। तो अपने को ये न करके एक गतिविधि बताई गई है, उसमें ये समझाया गया है कि बेटी ब्याहो बहू लाओ, मतलब बेटी को समय पर शादी कर दो और अपने बेटी की जगह अपने घर में बहू लेकर आ जाओ और उसको पढ़ाओ, और इसी के आधार से अपनी संस्कृति बचेगी और एक अच्छे विचारों से अपना देश चलेगा, मानसिक विचार अच्छा आएंगे, शारीरिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और ये एक्टिविटी आप अपन आगे देखेंगे। धन्यवाद। बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। बात पुरानी सोच नहीं है, इसमें बड़ी गहराई। बेटी की करो विदाई, बहू की जारी रखो पढ़ाई। रिजल्ट है आया, पास हो गई, अव्वल आ गई, डिग्री मिल गई। वाह वाह, खुशी हुई, खुशी हुई। बहुत बहुत बधाई, जल्दी करो थारी विदाई। नाना दादी, मुझे है पढ़ना, खूब आगे है बढ़ना, नाम कमाना और धन कमाना। ठीक समय से करा थारी शादी, रे तू हमेशा राजी। बात मान ले मारी, साची साची। बात है साची, बात है साची। लेट शादी की बड़ी परेशानी, इसीलिए बरत रही हूँ सावधानी। बेटी, मैं सब सोचा थारो हित, मत कर तू खोटी जिद, मत कर तू खोटी जिद। खोटी जिद, खोटी जिद। ये बात है बिल्कुल साची, बेटी ने समझाने कर दिया और राजी। आज के जमाने की यही है डिमांड, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, यही है डिमांड, यही है डिमांड। बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। योग्य समय सही उम्र में करा दो बेटी की शादी, बेटी ससुराल जाके कर लेगी आसानी से सेटलमेंट एडजस्टमेंट आदि। मेडिकली लेट शादी करने के बहुत होते हैं कंसीविंग और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, फिर करनी पड़ती है ढेर सारी ट्रीटमेंट और बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर भी नहीं होती मन की सेटलमेंट। अपनी माहेश्वरी संस्कृति है अपनी लाज, लेट शादियों में इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं ज्यादा। लड़की मन चाहा वर खुद ही ढूंढ लेती है, इसीलिए अपने समाज का पॉपुलेशन हो रहा है कम, हो रहा है कम, हो रहा है कम, हो रहा है कम। लेट शादी बड़ी बर्बादी, लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ रही है यादी। विचारों में हो रहे मत मतांतर, डिवोर्स केसेस हो रहे निरंतर। क्यों सहना इतना झंझट हजार, बेटी की करो समय से शादी, आओ बहू को बढ़ाते हैं यार। बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। कौन है तैयार, कौन है तैयार? मैं हूँ तैयार, मैं हूँ तैयार। हम है तैयार, हम है तैयार। बहू को मानो अपनी बेटी, आगे बढ़ने की दो आजादी, जॉब, घर, नौकरी, वो सारी जिम्मेदारी बहू भी निभाएगी। हमें पूरे परिवार को, समाज को देना होगा उसका साथ, ये है हमारे मन की बात, क्योंकि आज की पीढ़ी सक्षम है, सक्षम है, सक्षम है। बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ।